जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से कि अभी हम लोग नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र नरकटियागंज के सब्जी मंडी में उपस्थित है और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी जो है भाजपा की तरफ से जो टिकट मिला है जैसे कि पता चल रहा है और जनता के बीच जो नाम है वो संजय पांडे जी का है और जनता के बीच इस बात को लेके नाराज़गी है कि जो टिकट है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को क्यों नहीं मिला। क्या यहाँ पे वो चेहरा नहीं था जिसको टिकट दिया जा सकता था। और हमारे समक्ष कुछ शहर के लोग जाने माने यहाँ पे उपस्थित हैं, तो क्या कुछ कहते हैं इस भाजपा के डिसीजन को लेकर। चलिए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो चाचा जी, आपको तो खबर मिली होगी कि विधानसभा क्षेत्र नरकटियागंज से जो है टिकट संजय पांडे जी को मिली है, तो इस पर आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार? अरे सरकार तो जब अभी चुनाव मतदान हो जाएगा तब ना सरकार बनेगा। अभी तो फिलहाल में सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ जो टिकट वितरण हुआ है वो तो सरासर गलत हुआ है। दूसरी चीज़ ये भी हुआ है कि इस विधानसभा के रहने वाले कैंडिडेट को देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जो नेता हैं, छोटा हो या बड़ा हो, वैसे व्यक्तियों को जो है टिकट देना चाहिए, ना कि जिसको कोई पहचानता नहीं है। अगर उन्होंने कहीं से कुछ चंद कार्यकर्ताओं ने जो जानते हैं, आज से 5 साल पहले जो पुराने कार्यकर्ता होंगे वही जानते हैं, बाकी जो 3 साल 4 साल के अंदर में जो जुड़े होंगे कार्यकर्ता वो तो नहीं जानते हैं कि संजय पांडे कौन है। जैसे कि कहा जाता है शुरू से ही आपने देखा होगा कि नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र हमेशा वहाँ ब्राह्मणों की जो है टिकट दिया गया है और उनकी जीत भी हुई है। और उस तरह से देखा जाए कि अपने नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में उस तरह के प्रत्याशी थे जो अपने आप को मतलब दावा कर रहे थे कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो इसको लेके मतलब जो संजय पांडे जी की बात हो रही है जिनको टिकट मिली, और शहर में काफ़ी लोगों से हम जानने की कोशिश किए हैं कि जैसे पता चल रहा है कि उनको 70 से 80% लोग जानते ही नहीं है कि संजय पांडे जी है कौन। सबसे पहले चीज़ तो ये डिसीजन यही है कि जिस विधानसभा से आते हैं नरकटियागंज विधानसभा के वो मतदाता भी नहीं है। मतदाता भी नहीं है। दूसरी चीज वो अपना मत भी नहीं गिरा सकते हैं, सबसे पहली चीज। तीसरी चीज यह है कि क्या इस नरकटियागंज विधानसभा में क्या ब्राह्मणों का चेहरा नहीं था? अरे था, बहुत ऐसे चेहरा थे ब्राह्मण जिनको अगर भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती तो ये उस चेहरे को उतारती। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो उनके लाइन में लगे हुए थे, टिकट धारती थे और काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने अपना खून पसीना सब कुछ एक कर दिया, तो उस व्यक्ति को टिकट आपने नहीं दिया। और जिसको जो है इस शहर के नरकटियागंज विधानसभा के मतदाता नहीं है वैसे व्यक्ति को आपने टिकट दे दिया, तो यह कतई बर्दाश्त नहीं होगी, नरकटियागंज के जनता नहीं करेगा। इसलिए कि उनको यह सबक सीखना पड़ेगा नरकटियागंज विधानसभा से। अगर वो यही चीज था तो आपको नरकटियागंज में ब्राह्मण चेहरा था। लोग जैसे रितेश पांडे जी आ रहे थे, उनका वो ब्राह्मण ही है तो उनको भी टिकट मिल सकता था। रेणु देवी को मिल सकता था क्योंकि वो स्थानीय थी। रितेश पांडे थे, राजन मिश्रा थे, आकाश श्रीमुख थे, इस तरह के और बहुत पुराने जो है रेणु देवी थी, बहुत सारे कार्यकर्ता थे। मैं कितने लोगों को बताऊं स्थानीय थे, वैसे लोगों को न टिकट देना चाहिए। नहीं, बैकवर्ड ही नहीं, उनको बैकआउट करने के बाद तो वो तो निश्चित है। साथ में यहाँ ये भी नजरिया मिलेगा कि इस चीज़ को सबक सीखना पड़ेगा कि किसी को लाकर थोप दीजिएगा जो इस विधानसभा का ही नहीं है। यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और यहाँ के जनता अपने मत से उन्हें उस विधानसभा में भेजने के काम करी तो ये गलती नहीं करेगा। इसलिए कि उनको जाना पड़ेगा। यहाँ की जनता कहती है कि क्या मैं यहाँ से 30 किलोमीटर जाऊँगा उस विधायक कैंडिडेट से मिलने के लिए? यह कतई बर्दाश्त नहीं है। यहाँ के जनता, यहाँ के मतदाता, यहाँ के काफ़ी कार्यकर्ता थे हैं, उनको टिकट देना चाहिए ताकि वह टिकट उनको दिया जाता तो उस बीच में वह कैंडिडेट होते, यहाँ के लोगों का दुख सुख में शरीक होते और लोग जाते। ऐसा कुछ ये तो मैं अभी नहीं कहूँगा कि उनको ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन इससे शख्स साफ दिखाई दे रहा है कि दूसरे को फायदा तो जरूर होगा। फायदा तो दूसरे को होगा। बीजेपी का जो सीट है यहाँ से निश्चित कट जाएगा। मतलब लोगों का तो कहना है कि हम गाली देके भी वोट देंगे तो नीतीश का ही सरकार बनाएंगे। ऐसा बात नहीं है। इसके पहले जो इलेक्शन हुआ उसमें तो प्रत्यक्ष सामने आ गया था, विनय वर्मा जी जीते हुए थे। कहीं वैसा ही हाल ना हो जाए। वैसे ही हाल ना हो जाए। क्या कर रहे हैं सर आप इसको लेके?
मतलब यही ना हम कहेंगे, यही सब जनता कह रहा है कि जो है कैंडिडेट विशेष पर जो है टिकट देना चाहिए। कैंडिडेट जो है बदल गया है तो इस पर तो मत लोग का ये कहीं ना कहीं देखा जाए कि भाजपा सरकार ने जो टिकट दिया है उसका ये निर्णय उचित नहीं है, क्योंकि देखा जाए कि नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में ऐसा भी चेहरा था जो कि अगर ब्राह्मण की बात आती है तो ब्राह्मण का भी ऐसा चेहरा था जिसको टिकट दिया जा सकता था। ब्राह्मण था, बनिया था, ये बनिया बहुल भी था, ब्राह्मण के बाद बनिया बहुल था और किसी बनिया को दे देते या ब्राह्मणे को देना था तो यहाँ 3-3 4-4 चेहरा था, बहुत चेहरे थे जिनको आप टिकट देते तो निश्चित रूप से आपकी सीट आपके झोली में जाता और जो है एनडीए फिर मजबूत हो जाता। एक सीट अगर कहीं से गड़बड़ाता है तो एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये तो सबक जरूर मिलना चाहिए कि आप किसी बाहरी को लाकर यहाँ थोप दे, इस विधानसभा का नहीं है तो इसके लिए यहाँ यह जो है उसके जो शीर्ष नेता हैं जो जिन्होंने इस भागीदारी को गलती किया है वही भोगेंगे, यहाँ के जनता नहीं भोगेगा, जनता नहीं बर्दाश्त करेगा। देख सकते हैं यहाँ शहर के उपस्थित जो लोग हैं उनका कहना है कि बाहरी लोगों को अगर आपने टिकट दिया है तो इसका कहीं ना कहीं हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इनका कहना ये भी है कि अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई काम होता है, अगर जनता को जरूरत पड़ती है अपने विधायक की तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर नहीं जाएगा उससे मिलने के लिए, क्योंकि स्थानीय अगर उस तरह के विधायक रहेंगे तो जनता के सुख दुख में भी वो भागीदारी बनेंगे। सकते हैं हमारे समक्ष एक महिला भी है, तो मैडम किस तरह से टिकट मिला है, क्या उससे आपको क्या लगता है? अच्छा बात तो नहीं है यहाँ पर के मैंने कोनो प्रयासी के मिलेगा तो सब लोग गरीब अमीर उसी से दुख सुख कहना पड़ेगा। और दूरी के जा रहे हैं, कोई जाएगा यहाँ पर मैंने अच्छा चुन कर। अगर यहाँ चेहरा नहीं होता तो आप बाहरी को लाते? बाहरी के लाते हैं, यहाँ पर सब लोग खड़ी हैं तो उसी को छोड़ के जोगा पट्टी पर दे दिए हैं तो वो अच्छा बात नहीं है। यहाँ पर देना चाहिए, यहाँ पर के सुख दुख रहे, यहाँ के वोट दूसरी आदमी ले लिए हैं, दूसरी आदमी मालिक हो गया, हम लोग उदास हो जाएगा। दुख सुख किसका से हम कहेंगे बताइए, हम तो इतने बात बताएंगे। जगह पे देखा जाए तो स्थानीय में अगर टिकट दिया जाता तो उस जगह पे यहाँ से जो है जो उसका रिजल्ट मिलता है वो सही मिलता। हाँ, उसी लिए एक गांव समाज शहर में होगा तो बहुत अच्छा है। और दूरी जोगा पट्टी चली गए के भेंट करने कोनो काम करने के जाएगा बताइए, यहाँ पर रेशमी वर्मा का नहीं होगा। अच्छा, आप पहले संजय पांडे जी का नाम सुनी थी कभी? ना, कभी नहीं सुना। आज से पहले कभी इनका नाम आपके कान में आया था? ना, कभी नहीं आया था। कभी नहीं आया था। देख सकते हैं कि अच्छा ये बताइए चाचा जी, आज से पहले हुआ संजय पांडे जी का नाम? हम चिन्ह नहीं करते हैं। आज आपको मालूम चला? हाँ आज मालूम चला? आज मालूम। अच्छा, आपको तो जानकारी होगी संजय पांडे जी का नाम? सुने हैं संजय पांडे जी को कि उन्होंने पूर्व में जिलाध्यक्ष रहा है, लेकिन इस नरकटियागंज विधानसभा के अगर चुनावे लड़ना था तो नरकटियागंज विधानसभा में मेहनत करते, लोगों के बाई रूप हर लोगों से मिलते जुलते। एक बाइक जो है आसमान से है जैसे बादल जो है आ जाता है तड़तड़ा कर, उस तरह का उन्होंने आया तो ये तो कतई वो तो चंद मिनटों के लिए आता है, तड़तड़ाता है और फिर चला जाता है, तो उसको तो कोई लाइक करेगा नहीं। सुने थे संजय पांडे जी का नाम? ना हम आज से पहले नहीं सुने थे। संजय पांडे के तो चेहरे भी नहीं, पहचान भी नहीं रही है? नहीं पहचान भी नहीं रहे हैं, कहीं कहीं बोर्ड पर हम देखे हैं। 80% लोग जो है इस विधानसभा के लोग जो है संजय पांडे जी को चेहरा नहीं देखा है, ना चिंता है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर जो ये चीज़ जो किया गया है, यहाँ जो लाया गया है, ये माने एकदम गलत है, निंदनीय है। इसलिए कि उनको चुनावे लड़ना था तो पार्टी पहले से उनको फील्ड में उतार दी होती, यहाँ के तमाम जनता मतदाता उनकी चेहरा देख ली होती। जैसे रितेश पांडे, राजन मिश्रा, आकाश सिरमुख, बहुत सारे रेणु देवी, बहुत सारे नेता इस फील्ड में रहे जिनको एक और इस विधानसभा के भी रहे, एक कार्यकर्ता, एक लोग, एक मतदाता उनको चेहरा चिंता है, पहचानता है। संजय पांडे को तो कोई चिंता भी नहीं है भैया, तो फिर वोट कैसे देगा? क्योंकि कितने लोगों को कहते हुए सुना है ये संजय पांडे जी है कौन? बिल्कुल ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है कि संजय पांडे जी हैं कौन, ये तो हम भी नहीं देखते हैं। पूर्व में उनको कई पोस्टरों पर देखे होंगे या मीटिंग वूटिंग में कोई गए हो तो एक बार देखे होंगे, नहीं तो इस तरह का मैंने भी नहीं देखा संजय पांडे जी को। बाकी तो दूर की बात छोड़िए। देख सकते हैं यहाँ पे उपस्थित जो लोग हैं और कहीं ना कहीं इनका कहना उचित है कि उस प्रत्याशी को टिकट मिला है जिसको यहाँ शहर के लोग क्या ये इस पूरे क्षेत्र के लोग उनको नहीं जानते हैं, और तो और वो यहाँ पे मतदान भी नहीं करते हैं। और इसको लेके जो जिस प्रकार जो है ये भाजपा सरकार ने ये टिकट वितरण किया है, कहीं ना कहीं यहाँ शहर के लोगों में, इस क्षेत्र के लोगों में नाराज़गी है कि अगर किसी समय किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमें सोचना पड़ेगा उनके पास जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए। अगर कोई स्थानीय प्रत्याशी रहता, अगर उसकी जीत होती तो
हमें यहाँ इस क्षेत्र में किसी प्रकार की सुविधा के लिए हम उनसे तुरंत संपर्क कर सकते थे। देख सकते हैं आप हमारे वीडियो के माध्यम से।